आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद में हो रहे अडानी के मुद्दे पर हंगामे की। अडानी मामले में आज भी संसद में घमासान के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को एक लेटर लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निशिकांत दुबे की चिट्ठी में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में कल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। राहुल ने बिना सबूत दिए ये आरोप लगाए हैं, इसलिए संसद में झूठे आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। कल संसद की कार्यवाही के दौरान भी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला बोला था और उन्हें सबूत के साथ आरोप लगाने का चैलेंज दिया था। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चलाने का अधिकार था सर, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पलटवार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में हर उस आरोप का जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने कल लोकसभा में लगाए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी मामले में कई आरोप लगाए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। अब मोदी की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं, इस पर क्या टिप्पणी करते हैं, इसका इंतजार पूरा विपक्ष भी कर रहा है। लोकसभा में अपनी 51 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी 45 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक केवल अडानी पर ही बोलते रहे। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, डिफेंस से लेकर एनर्जी सेक्टर तक का हवाला दिया। बैंकों से कर्ज दिलाने की बात की, LIC से इन्वेस्टमेंट कराने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए और कहा कि मोदी ने देश विदेश के सारे ठेके, कायदे, कानून तोड़ दिए और अडानी को दिलवा दिए। यहां तक कि ED और CBI से दबाव डलवाकर कॉन्ट्रैक्ट तक छीने गए हैं। राहुल के एक एक आरोपों पर आज मोदी लोकसभा में पलटवार करेंगे। राहुल गांधी कल अडानी पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। डेटा दिखाया, पूछा कि 609 नंबर का धनी शख्स नंबर 2 पर कैसे पहुंच गया, ये जादू कैसे हुआ। राहुल गांधी को जवाब दिया उन्हें अमेठी में चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी ने। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। सब जगह अडानी 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 अडानी। 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, ये जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे
उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। राहुल गांधी ने अडानी मामले में मोदी पर सवालों की झड़ी लगा दी। पूछा, सारे ठेके अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने पूछा है कि राहुल अपने मुख्यमंत्रियों को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अडानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब डिफेंस में अडानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अडानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अडानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। राहुल जी, आपने गलत उदाहरण दिया। सरकार का फेडरेशन क्या होता है ये अपने बहनोई के बारे में हरियाणा सरकार से पूछिए, किस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई। अपने कांग्रेस की राजस्थान सरकार से पूछिए, जिसको लेकर आज तक सवाल उठ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आपकी जो 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो कितने लोगों को दिया गया एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन में? ये कौन लोग थे? सब बाहर से आए थे क्या? सबको लंबा अनुभव था क्या? आपको अडानी से इतनी ही परेशानी है तो केरल में उनका पोर्ट का काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी उनका काम चल रहा है, राजस्थान में भी काम चल रहा है। ममता जी भी उनसे बड़े पूंजी निवेश की अपेक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कमिट किया है। तो राहुल जी, आपने अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं रोक दिया? उनके समय में डावोस में लोग जाते थे कि नहीं? मनमोहन सिंह का डेलीगेशन जाता था कि नहीं? उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जब जाते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर तो बिजनेस डेलीगेशन जाता था कि नहीं जाता था? अडानी विवाद में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई को भी घसीटा और कहा कि दबाव डलवाकर जबरन ठेके छीने गए हैं। जवाब में बीजेपी ने राहुल को आरोप साबित करने का चैलेंज दिया। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अडानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई एंड अदर पीएसयू बैंक होल्डर्स। मनी is going to Mr. अडानी। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ईडी, सीबीआई एजेंसीज आ जाती हैं, उनको परे कर देती हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का, जीवीके का समय रूल था, कहा था रूल? कोई रूल नहीं था। आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे बिना। राहुल गांधी ने मोदी के साथ ही अडानी के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाए और पूछा कि अडानी से बीजेपी को कितने पैसे मिले हैं। इन आरोपों पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाया और बिना सबूत आरोप न लगाने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं।
आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Adani ji ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।